बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, पहली जंगी अजीम में बहुत से फौजियों के चेहरे जख्मी हो चुके थे, जिसकी वजह से किसी की नाक डैमेज हो चुकी थी तो किसी का मुंह। पहली जंग अजीम तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब ये फौजी चाहते थे कि उनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की जाए। इस दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए ख़ास किस्म के मास्क बनाए जाते थे जो उनके चेहरे पर लगा दिए जाते थे। लेकिन ये मास्क कुछ ही अरसे में टूट जाया करते थे। लेकिन उसी वक्त से साइंस ने प्लास्टिक सर्जरी पर काम करना शुरू कर दिया। आज तो लाखों लोग अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग इस चक्कर में अपने ही चेहरे को बर्बाद भी कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, जोज़लीन वेंडरस्टाइन अमेरिका की एक मशहूर शख्सियत है जो अपने चेहरे पर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के लिए काफ़ी मशहूर है। कहा जाता है कि इसको बिल्ली की तरह दिखने का बहुत ज़्यादा शौक था और बस ये खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरीज करवाना शुरू हो गई। लेकिन उसका चेहरा बिगड़ना शुरू हो गया था। उसने अपनी सर्जरीज पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। यहाँ तक कि उसका शौहर भी कहता था कि उसने उसको रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये औरत नहीं रुकी। नाज़रीन इकराम, इस लड़के का नाम ईथन है। ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है। 11 साल की उम्र से इसने अपने चेहरे पर टैटूज बनवाना शुरू कर दिए थे और ये फिर कभी नहीं रुका। अगले 10 साल तक इसने अपनी बॉडी पर 40 सर्जरीज भी करवाई थी। इसकी ज़बान भी दरमियान से कटी हुई है। इसकी आंखों में भी टैटूज बने हुए हैं और इसके कान भी कटे हुए हैं। इसकी बॉडी भी टैटूज से भरी हुई थी। ये लड़का अब बहुत तब्दील हो चुका है, लेकिन इसका जुनून अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आगे ये क्या कुछ करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन इकराम, एक लड़की विचन नेपियर अपने लिप्स को थिक करवाना चाहती थी। इसके लिए उसने लिप्स में फिलर डलवाने का फैसला किया, लेकिन ये फिलर्स उसने बहुत कम पैसों में डलवाए और फिर कुछ ही देर में उसके लिप्स सूजना शुरू हो गए। इस लड़की को खुद को देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने अपने साथ क्या कर लिया है। ये लड़की शदीद तकलीफ में थी। इससे पहले कि ये मसला सीरियस हो जाता, इसको हॉस्पिटल ले जाया गया और 3 दिनों के बाद जाकर इसकी हालत नॉर्मल हुई। ये कहानी काफ़ी मशहूर हुई थी। नाज़रीन इकराम, इस लड़के का नाम रिक जेनिस था। इसको ज़ुम्बी बॉय भी कहा जाता था। रिक की 90% बॉडी पर टैटूज बने हुए थे। कनाडा में रहने वाले इस लड़के को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, लेकिन ये सरवाइव कर गया और तभी से इसने अपने जिस्म पर टैटूज बनवाना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि ये एक ज़ुम्बी की तरह लगना शुरू हो गया था। इसके बाद रिक ने मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन 2018 में अपने अपार्टमेंट की बैल्कोनी से स्लिप होकर रिक की मौत हो गई थी। नाज़रीन इकराम, अब मिलिए राजी नारायण सिंह से। ये एक ट्रांसजेंडर हैं। इसने अपने चीक्स यानी गालों को बड़ा करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, लेकिन इसकी सर्जरी करने वाला डॉक्टर था ही नहीं। इस जाली डॉक्टर ने इसके गालों में सीमेंट की तरह का फिलर भर दिया था, जिससे इसके गाल पत्थर की तरह सख्त हो गए थे। इस डॉक्टर को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन राजी का चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया था। राजी की हालत अब काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये आज भी अपने इस प्लास्टिक सर्जरी पर अफसोस करती है। नाज़रीन इकराम, इस औरत का नाम इलीन डेविडसन है। ये स्कॉटलैंड में रहती है। इसकी बॉडी पर इतने पियर्सिंग्स हैं कि इसके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। इसकी बॉडी पर 6000 पियर्सिंग्स मौजूद हैं, जिनमें ये सारे बुंदे और झुमके वगैरह पहनती है। इसकी बॉडी पर 5 किलो से ज़्यादा वजन के जेवरात लटके हुए हैं। इसका चेहरा बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में बात करते हैं ईरान में रहने वाली सहर तबार की। ये लड़की बहुत मशहूर हो गई थी। इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा अंजलिना जूली की तरह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका चेहरा ऐसा हो गया। इसकी इस हरकत के बाद लोगों ने इसे बहुत तनकीद का निशाना बनाया था कि इसने अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी करवाकर बिगाड़ लिया है। लेकिन बाद में पता चला कि सहर ने सबसे झूठ बोला था। हकीकत में इसने कभी कोई सर्जरी करवाई ही नहीं थी। ये सब मेकअप और कंप्यूटर इफेक्ट्स का कमाल था। ये लड़की काफ़ी मशहूर होना चाहती थी,
اسی لیے اس نے یہ کام کیا تھا۔ ناظرین اکرام، آپ کو ہماری یہ انفارمیٹو ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل عادل اوان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔